नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम बबलू है और मैं हाजिर हूँ एक नए टॉपिक पे वीडियो लेके। वीडियो पाकिस्तान का है और वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है, क्योंकि जाहिल पाकिस्तानी भारत को लेके क्या बोलते हैं ये छुपा नहीं है और ये देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि किस तरह से भारत को लेके एक सब प्रोपेगेंडा करते हैं। अगर देखेंगे नहीं, वायरल नहीं करवाएंगे तो ये साले ऐसे ही करते रहेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या उन्होंने कुछ किया हुआ है जहाँ पे लगता है डंग टपाव वाला काम होता है मुसलमानों को, कि वो बोल रहा है वहाँ पे बैठ के जी हम लोग जो है ना दहशतगर्दी की फैक्ट्री चला रहे हैं। तेरा बाप चला रहा है। 36 रियासतें हैं तुम्हारी, 36 में से 38 मैं कहूँगा तुमसे आज़ादी लेने के पीछे पड़ी हुई हैं। ये जो हमने यहाँ तुम्हारा कैप्टन पकड़ के रखा हुआ है गंजा शरीफ, जिसको तुम वो हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, और अब जो शुंबे आगे बयान दे रहा है, तेरा बाप कर रहा है वो जयशंकर से मैं पूछूंगा, और तुम कह रहे हो कि एशिया कप को हम जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। कि तुम शर्म करो। हम लोग बहुत एक्साइटेड है कि इंडिया की टीम यहाँ पे आए, और जैसा कि हमारी टीम काफ़ी अच्छी एफर्ट कर रही है, बहुत अच्छा खेल का मुजाहरा कर रही है माशाल्लाह। शहीन, हसन, हारिस, शदाब एंड फ़खर जमान बहुत अच्छा खेल रहा है। और इसके अलावा हमारा न्यू प्लेयर है, क्या नाम है उसका, अब्दुल्ला था। और इसके बाद हमारी ओपनिंग बैट्समैन बाबर आजम हो गया, मोहम्मद रजवान, काफ़ी अच्छी बैटिंग है हमारी। तकरीबन लेवल है, बैटिंग भी बॉलिंग भी, बहुत अच्छी टीम है, इंशाल्लाह विन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा आज का सवाल ये कि अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो एक टसल नज़र आई थी हम लोगों को पिछले साल से लेकर अब तक कि जो 2023 का एशिया कप है वो पाकिस्तान होस्ट करने जा रहा था, लेकिन इंडिया ने कहा है कि यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज थे, इस वजह से हम नहीं आ रहे। लेकिन सुनने में अब यह है कि इंडिया पाकिस्तान आ रहा है एशिया कप खेलने के लिए। क्या तासुरात है आपकी इस न्यूज़ को सुनने के बाद? न्यूज़ का तो पता नहीं, आपके सवाल में मेरे तासुरात बहुत अजीब हो गए हैं। वैसे क्यों? आप ये देखिए मुल्क में क्या चल रहा है। इधर हुकूमतें अवाम तबाह हुई पड़ी है, आपस में टक्कर दे रही हैं, IMF से पैसे नहीं आ रहे हैं, वो इंडस्ट्री बंद हो रही है, गैस है नहीं, पहिया जाम है, सब चल रहा है, और आपको एशिया कप की पड़ी हुई है। कमाल है। एशिया कप एटलीस्ट पाकिस्तान में होगा तो इन्वेस्टमेंट ही आएगी ना, स्पॉन्सरशिप्स आएंगे, क्योंकि देखा जाए तो पाकिस्तान एंड इंडिया जब भी साथ होते हैं दोनों मुल्कों को तरक्की मिलती है। दोनों मुल्कों को कहाँ तरक्की मिलती है? सारा कब्जा ही इंडिया का है। ICC उसका वो है, उसने जब चाहे वो खेलेगा, जब वो नहीं चाहेगा तो नहीं खेलेगा। अभी बिलावल साहब गए हैं वहाँ दौरे पे, वो जो कॉन्फ्रेंस हुई है शंघाई की, उन्होंने बुला के उधर मिट्टी प्लीज करने वाली बात ही की है। मतलब उनको कोई तमीज़ ही नहीं है। उनके वज़ीर ख़ारजा को उसने इंटरनेशनल, मतलब आपके जो कवानीन हैं, आदाब हैं, कम से कम उसको जयशंकर को कुछ ख्याल करना चाहिए था कि कुछ तमीज़ होती है, कोई तरीका होता है। बिलावल साहब ने क्या कर लिया था? बुच्चर नहीं है मोदी, उसने गलत कहा था। गुजरात में उसने कुछ नहीं किया। क्या दहशतगर्दी के तहत अमेरिका तक ने उसका वीज़ा नहीं बंद कर दिया हुआ था? शर्म करनी चाहिए उन लोगों को। आज़ाद कश्मीर को लेकर, जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, मकबूजा कश्मीर को लेकर जो UNO की रेजोल्यूशंस हैं, उन्होंने क्या अवामी राय का उन्होंने एहतराम किया हुआ है? क्या उन्होंने कुछ किया हुआ है जहाँ पे लगता है डंग टपाव वाला काम होता है मुसलमानों को, कि वो बोल रहा है वहाँ पे बैठ के जी हम लोग जो है ना दहशतगर्दी की फैक्ट्री चला रहे हैं। तेरा बाप चला रहा है। 36 रियासतें हैं तुम्हारी, 36 में से 38 मैं कहूँगा तुमसे आज़ादी लेने के पीछे पड़ी हुई हैं। ये जो हमने यहाँ तुम्हारा कैप्टन पकड़ के रखा हुआ है गंजा शरीफ, जिसको तुम वो हमने बलूचिस्तान से पकड़ा है, और अब जो शुंबे आगे बयान दे रहा है, तेरा बाप कर रहा है वो जयशंकर से मैं पूछूंगा, और तुम कह रहे हो कि एशिया कप को हम जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं। कि तुम शर्म करो। अवाम तुम्हारे भूखे मर रहे हैं। चंद वो है जहाँ पे आके तुम टेस्ला का भी इनागुरेट कर रहे हो। हमारे अवाम भी कहते हैं, हम भी कहते हैं कि तुम्हारी मॉइस्चर स्ट्रांग जा रही है, तुम आगे जा रही हो। तुम ये तो देखो कितने अरब पीपल्स का तुम कंट्री हो, इतने अवाम को लेकर उसमें से गुर्बत कहाँ पर, कितने लोग आके तुम्हारे अपने मीडिया पे आके जो लोग बोलते हैं गुर्बत से तंग है अवाम। मतलब आप देखें, आपकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है वहाँ पे फिल्में बन रही हैं किस मौजू पर, कि वो खोलने हैं खुशहाले, पता नहीं मुझे तो वो हिंदी का वर्ड याद नहीं, मैं बोल देता हूँ, वॉशरूम नहीं है। लोग आज तक आप वहाँ पे वो दे रहे हो लोगों को आगाही कि भाई वॉशरूम यूज़ करो। अक्षय कुमार ने वो भी फिल्म बनाई और वो पैड्स के लिए भी बनाई। इतना वहाँ पे एजुकेशन नहीं है, कम से कम पाकिस्तान में ये हालात नहीं है, और तुम हमें बोल रहे हो। कितने वो तुम्हारे वो है झंडा जहाँ पे तुम्हारे रियासतों के अंदर तुम्हारा कानून आपके। इसके अलावा देख लें बाबरी मस्जिद का केस देख लें, मुसलमान लीडर्स को मीडिया कैमरों के सामने गोली मारी उन लोगों ने, आप लोगों ने क्या कर लिया? मुसलमान खवातीन के पर्दे नोचे, वहाँ पे बुर्का पहन के जाने की इजाज़त नहीं है, वहाँ पे आप क्या कर रहे हैं? आप इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स को देख रहे हैं।
आप सुपर एशिया क्रिकेट का कप लेकर जा रहे हैं, शर्म से डूब मरना चाहिए। आप ह्यूमन राइट्स का कंट्री बनते हैं और खुद को सेकुलर बोलते हैं। आरएसएस के जरिए आपने बेड़ा गर्क करके रख दिया हुआ है। वो जो ऑपरेशन अभी पिछले दिनों आपने किया, मसाजिद इतनी मुनहदम की गई हैं, गाय के गोश्त को लेकर आप लोगों को मार देते हो, आप लोग इतना रेप कर रहे हो, चलती बसेस के अंदर रेप हो जाता है। आपकी बॉलीवुड हीरोइंस आके वहाँ पे बोलती हैं, आपके कमाल करते हो यार, शर्म से चुल्लू भर वो बह रही है, अब गंगा उसमें जाके डूब मरो आप लोग। आप इतना एग्रेसिव हो के बोला है आपने सब कुछ इन चीज़ों को लेकर कि इंडिया में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, आप इसको सेकुलर स्टेट का नाम देते हैं, लेकिन इसमें से क्या नहीं हो रहा? देखिए मेरा सवाल यही है, अभी मैं यही करना चाह रही हूँ कि चलें ठीक है, हर कंट्री में ये चीज़ें होती हैं, किस कंट्री में ऐसा नहीं होता, लेकिन बेसिक चीज़ ये थी कि मेरा सवाल सिर्फ ये था कि चले आप कहते हैं कि आईसीसी जो इंडिया के मातहत है, उसकी क्रिकेट टीम के मातहत है, जो आईसीसी बोलेगा इंडिया वही करेगा, सॉरी जो इंडिया बोलेगा आईसीसी वही करेगा, तो फिर डेफिनेटली सी बात है हमें भी नहीं जाना चाहिए इंडिया वर्ल्ड कप के लिए। फिर हम क्यों पीछे पड़े हुए हैं कि इंडिया नहीं आता ना आए, हम तो जाएंगे, हमें अपनी रिस्पेक्ट का कोई ख्याल नहीं है। देखिए पहली बात तो ये है कि मुझे स्पोर्ट्स से कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कम से कम जहाँ तक मेरा नॉलेज है, ये अमन के पैगंबर होते हैं। जैसे बिलावल साहब गए शंघाई तंजीम के तहत, वो नहीं ना जाते इंडिया को वो करते हुए, लेकिन अपना मौक़िफ़ बंदे को पेश करना चाहिए। खेलों के मैदान जो हैं ये हमारा इमेज बिल्ड करते हैं, बड़ेपन का मुजाहरा करते हैं। क्रिकेट अगर होती है वो होस्ट करते हैं, ये होस्ट करते हैं, तो उनको जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उससे बर्फ़ पिघलती है, कहीं ना कहीं हालात नॉर्मल होते हैं और कम से कम बाकी दुनिया में हम अपना मुकदमा मजबूती से लड़ सकते हैं। लेकिन अभी बहुत ही अहम मामला है कि 251 बच्चों के साथ रेप हुआ है इस साल कराची में। हमारे ये साथ वो रिपोर्टेड फिगर्स हैं। जी ये वो रिपोर्टेड फिगर्स है। बहुत से लोग तो इज्जत की वजह से बोलते भी नहीं, सामने नहीं आते। पाकिस्तान के जिस्म पर नहीं बल्कि पाकिस्तान की रूह पर लगाए गए थे। यकीनन आप समझ चुके होंगे 16 दिसंबर 1971 ये पाकिस्तान की तारीख का वो स्याह दिन है जिस दिन पाकिस्तान दो लख्त हो गया, दो टुकड़े हो गया। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का बनाया हुआ पाकिस्तान तकसीम हो गया। ओ भाई, मुल्क किसी 16 साला दोशीजा का दिल नहीं होता जो इतने आराम से टूट जाए। उसकी एक तारीख होती है, उसकी गहराई में जाके देखना होता है। मैं इंडिविजुअल्स की बात नहीं करता। इन तीन कैरेक्टर्स की जगह भुट्टो साहब, मजीद साहब और याया खान साहब, इनकी जगह कोई और होता तो मुमकिन है ये बात 6 महीने आगे चली जाती। ये टूटना था। एटीट्यूड और बिहेवियर ने तोड़ा है, हमारी अशराफिया के एटीट्यूड और बिहेवियर ने। पाकिस्तान की हिस्ट्री में एक चीज़ बहुत कॉमन है जो कि 47 की वार में भी थी और 65 में भी थी कि उसके पीछे मिलिटरी का जो है वो अननेसेसरी किस्म की डिसीजन मेकिंग की पावर्स थी कि उन्होंने अवाम को एक तरफ रख के पार्लियामेंट्स जो है उनको ना कंसल्ट करके जो पॉपुलर मैंडेट है वो लिए बगैर अपनी फौजों को जो है वो जंग में झोंक दिया था। एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल ने उस जमाने में कहा था कि ये पाकिस्तान एक खूबसूरत गुलदान की तरह है, शेख मुजीब इस पे मंडलाती हुई मक्खी की तरह है। यानी मसला कोई नहीं, ये उसको हथौड़े से मारना चाह रहे हैं। मक्खी निकल जाएगी, गुलदान टूट जाएगा। अपने रवैये, अपने एटीट्यूड, मशरकी पाकिस्तान को बांग्लादेश बनाने में हमारी रूलिंग एलीट के एटीट्यूड और बिहेवियर का, उस एरोगेंस का, उस बदतमीजी का, उस बददिमागी का वो जिम्मेदार है, कोई बंदे जिम्मेदार नहीं। ये याद रखना। ये फैक्ट तो झुटलाया नहीं जा सकता ना कि वो उनके यूनिफॉर्म से बिल्ले खींच के उतारे गए, उनको हथियार डाले गए, उनको जो है वो शर्मिंदा किया गया, तजलील हुई कौम की। इस बंदे के दिमाग में कितना जहर भरा हुआ है देखें आप लोग। साला खुद के देश में खाने की औकात नहीं है लोगों को। आटा 175, अंगूर 1600 रुपये किलो साले खरीद के खा रहे हैं, और भारत के बारे में क्या बात करें। बाथरूम नहीं है हमारे देश में, उनकी औकात नहीं है भारत के बारे में बात करने के लिए इन जाहिलों को। और आज के डेट में ये साले मरेंगे क्योंकि उनका डॉलर 300 से ऊपर जा रहा है। भारत के बारे में क्या क्या लोग बोलते हैं, हमारे जयशंकर प्रसाद जी के बारे में क्या बोलते हैं। इज्जत उसकी की जाती है हैसियत देख के। तुम्हारी औकात नहीं है पाकिस्तानियों कि भारत में तुम्हारी इज्जत हो, क्योंकि तुम हर बंदा 100 में कम से कम 50% बंदा कैमरे पे आके इसी तरह जाहिल भरी बात करता है। तो ऐसे इज्जत नहीं मिलती है बेटा, ऐसे नहीं इज्जत मिलती है। पहले हैसियत और लेवल पे आओ,
जब तक लेवल पे नहीं आओगे तब तक इज्जत नहीं मिलेगी। हमने इज्जत कमाया है, हम इंडियन ने इज्जत कमाया है दुनिया में। एक नाम है इंडिया और एक नाम है पाकिस्तान। साले टेररिस्ट पालने वाले लोग जाहिल मदरसा छाप, सिर्फ टेररिस्ट ही बनाते रह जाओगे, ज़िंदगी में कभी सक्सेस नहीं होगे। ये इतिहास है 75 साल का तुम्हारा। 4 बार जंगे लड़ी फिर भी आँख का पट्टी खुला नहीं साले तुम लोगों का। तुम जाहिल पे जाहिल, दिन भर जाहिलियत पे बढ़ते जा रहे हो। तुम अपने बच्चों को आतंकवादी बना रहे हो और एक दिन आएगा तुम बर्बाद होगे, ये फिक्स है। तो भाइयों, राम राम, जय हिंद। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।